बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है आइडेंटिफाई द यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। तो इसका जब मैं पार्ट ए देखता हूँ तो ए मेरे पास लिखा हुआ है 0 0 0 0। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कल आपको जब डेफिनेशंस की इसमें बताया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 होती है उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहेंगे, इसकी तमाम की तमाम एंट्री 0 है तो इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो ये एक हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 2 3 और 4। अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक ही रो है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक रो हो, कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इसका जब सी पार्ट देखें तो हमारे पास सी लिखा हुआ है 4 0 एंड 6। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यानी कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। इसका हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारे पास 1 0 0 एंड 1। तो ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल्स की तमाम एंट्रीज 1 1 है या यूनिटी है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 हो उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल है, इसके डायगोनल की एंट्रीज 1 1 है तो इसको हम कहेंगे ये है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं आप। और इसके बाद हमारे पास जो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट है हमारे पास 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्री 0 हो उसको हम क्या कह देते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स ही है। इसके बाद हमारे पास इसका एफ पार्ट है। एफ पार्ट हमारे पास है 5 6 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस किया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसको आप एक बार रिव्यू ले लें। हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्री 0 हो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जिसके अंदर डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 1 हो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर फिर दोबारा से एंट्री 0 है वो नल मैट्रिक्स है। और एट लास्ट हमारे पास एफ पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है तो उसको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है आइडेंटिफाई द स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। तो अगर इसका मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है जी -8 2 7 और उसके बाद है 12 0 एंड 4। तो हम अब देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो है R1 R2, यानी 2 रोज हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 एंड C3। इट मीन हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन M इज नॉट इक्वल टू N। M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी का हम अब दूसरा जो पार्ट है उसको देखें तो हमारे पास वो है 3 0 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। इसमें नंबर ऑफ रोज है R1 R2 R3 और कॉलम कितना है, C1। पहली बात तो ये कि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये पहली टाइप तो ये हो जाएगी जी, ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन इसी के साथ साथ ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स और या
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसका जब मैं थर्ड पार्ट देखता हूँ तो थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 6 -4 3 एंड -2। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, यानी इसके अंदर हमारे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो इस तरह इसमें नंबर ऑफ रोज m = n है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो लिखा हुआ है 1 0 0 एंड 1। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को गौर से देखूं तो इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 होती हैं उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। अब हम इसका देखेंगे पार्ट नंबर 5। तो इसके जो पार्ट नंबर 5 है वो हमारे पास लिखा हुआ जी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज देखते हैं कितनी है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज है R1 R2 R3, यानी नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और कॉलम कितने हैं C1 C2, यानी कॉलम 2 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी m ≠ n, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसके बाकी जो फर्दर पार्ट्स हैं वो करेंगे। अब हमारे पास जो इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 3 10 -1। तो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है वो है 1 2 3 -1 2 एंड 0 एंड 0 0 1। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखें रोज कितनी है। रोज है R1 R2 R3, यानी 3 रोज है और कॉलम कितने हैं C1 C2 और C3, यानी 3 कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इट मीन इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, यानी m = n है। सो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, यानी 3/3 से मुराद होता है जिसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। और अगर मैं इसका पार्ट नंबर 8 देखता हूँ तो वो मेरे पास है 0 0 0 0 0 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंटी 0 होती हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो नल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या है, वो 0 हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होती हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है A, वो लिखा हुआ है 4 0 0 एंड 4। तो हमने स्केलर की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो उसको हम क्या कह देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास ये। अब इसका मैं बी पार्ट देखता हूँ। बी पार्ट है मेरे पास 2 0 0 एंड -1। तो इसके डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्री 0 हों उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमारे पास ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मैं सी पार्ट देखता हूँ। सी पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है 1 0 0 एंड 1।
तो ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 1 है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट है डी है मेरे पास 3 0 0 0। तो डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री उसकी नॉन ज़ीरो हो, बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो हों। तो इसके अंदर हमारे पास जो 3 है, वो जो इसकी फर्स्ट एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी तमाम एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है। सो इस तरह ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है वो है ई हमारे पास लिखा हुआ है जी 5 -3 0 0 1 + 1। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 - 3 2 आएगा, 0 का 0, इधर भी 0, 1 + 1 2। तो अब दोबारा इस पर गौर करें, इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्री सेम हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरह ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। I hope that you have understood all the things which I have explained, and inshallah it will continue. Thanks and subscribe my channel.